सो हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग 8085 माइक्रो प्रोसेसर की कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। जो देखने सुनने में एक जैसी लगती है, कंफ्यूजिंग सी होती है, लेकिन उनमें क्या फ़र्क होता है, क्या उनका यूज़ है, और बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर का इसमें हम लोग इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन है हमारी माइक्रो प्रोसेसर कि माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली होता क्या है। तो इन टेक्निकल वर्ड, microprocessor is a programmable integrated device that has computing and decision making capabilities। एक एक वर्ड को हम लोग एलेबोरेट करेंगे, क्या मतलब है इसका। प्रोग्रामेबल इंटीग्रेटेड डिवाइस, प्रोग्रामेबल का मतलब है कि हम लोग इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्राम करने का मतलब है कि हम लोग इसको हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं कि ये क्या काम करेगा, है ना। और अगर हमको ज़रूरत पड़ती है तो उसको उस प्रोग्राम को हम चेंज करके और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर से चेंज भी कर सकते हैं। उस ऐसे डिवाइस को हम लोग प्रोग्रामेबल बोलते हैं। प्रोग्रामेबल का मतलब ये है कि हम लोग उसको जो है वो क्या काम करेगा वो हम डिसाइड कर सकते हैं, हम उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि करना क्या है। प्रोग्रामेबल इंटीग्रेटेड डिवाइस, इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि अकेला काम नहीं कर सकता, इसके साथ में कुछ ना कुछ मेमोरी भी चाहिए, इसको कुछ आउटपुट डिवाइस भी चाहिए होंगे, इनपुट डिवाइस भी चाहिए होंगे, तो इसको किसी न किसी के साथ में, मतलब इन पेरिफेरल डिवाइस के साथ में इंटीग्रेट करना पड़ता है। इसलिए इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल इंटीग्रेटेड डिवाइस दैट हैज़ कंप्यूटिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़। एक ऐसा प्रोग्रामेबल इंटीग्रेटेड डिवाइस जो कि कंप्यूटिंग और डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटीज़ रखता है। कंप्यूटिंग का मतलब है कैलकुलेशन या फिर किसी तरह की प्रोसेसिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि ये खुद से डिसाइड कर सकता है। खुद से का मतलब है कि हम जैसे प्रोग्राम करेंगे वैसे, है ना। तो इसके पास डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ भी होती है बेस्ड ऑन प्रेजेंट कंडीशन, कि अभी ये कंडीशन है तो मुझे क्या करना है, अभी वो कंडीशन है तो हमको ये क्या करना है। ये चीज़ें ये माइक्रो प्रोसेसर जो है वो खुद डिसाइड कर सकता है। तो इन सिंपल वर्ड्स, माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ प्रोग्रामेबल इंटीग्रेटेड डिवाइस दैट हैज़ कंप्यूटिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, अब ये देखने में एक जैसा लगता है, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर, इनमें क्या फ़र्क है ये भी हम इसकी डेफिनेशन तो देखते हैं। अ माइक्रो प्रोसेसर कैन बी एम्बेडेड इन अ लार्जर सिस्टम, कैन बी स्टैंड अलोन यूनिट, और इट कैन वर्क एज CPU ऑफ अ कंप्यूटर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। इसका मतलब ये है कि हमने जो पिछली डेफिनेशन माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा, माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन जो हमने डिस्क्राइब करी, वो या तो किसी बड़े सिस्टम में एम्बेडेड हो सकता है। एम्बेडेड वर्ड का मतलब है फिक्स्ड होना, है ना, उसको चेंज नहीं किया सकता, वो वहीं रहेगा। फैक्ट्री फिटेड किसको बोल सकते हैं। हमारी वॉशिंग मशीन हो गई, हमारे AC हो गए, हमारे कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि फिक्स्ड काम करता है, उसमें जो प्रोसेसर या जो ICs लगती हैं वो एम्बेडेड होती हैं। एम्बेडेड का मतलब है कि फिक्स्ड रहती है, परमानेंट वहीं रहती है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो या तो एम्बेडेड हो सकता है इन अ लार्जर सिस्टम, या फिर कोई स्टैंड अलोन यूनिट हो सकता है। स्टैंड अलोन यूनिट का मतलब है कि वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है, और इट कैन वर्क एज CPU ऑफ अ कंप्यूटर। तो तीन तरह की इसमें चीज़ें देखी हमने, या तो वो एम्बेडेड होगा, या स्टैंड अलोन होगा, या फिर किसी कंप्यूटर के CPU की तरह काम करेगा, है ना। तो अगर माइक्रो प्रोसेसर किसी कंप्यूटर के CPU की तरह काम करता है तो उस कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग होती है ये वर्ड्स, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। ऐसा कंप्यूटर, इन सिंपल वर्ड, ऐसा कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हो उसको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर बोलेंगे, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर या तो एम्बेडेड होगा, या स्टैंड अलोन होगा, या फिर किसी कंप्यूटर के CPU की तरह काम करेगा। तो ये दो चीज़ें हमको समझ में आ जानी चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर में क्या फ़र्क है। माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। माइक्रो कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। ये कुछ डेफिनेशन मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज हमने फर्स्ट डे के कुछ चैप्टर्स में हमने पढ़ी है, लेकिन हमने कभी बहुत ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं दिया कि एक्जैक्टली क्या होती है। तो इस 8085 कोर्स में हम लोग ये चीज़ें सीखेंगे कि एक्चुअली मशीन लैंग्वेज कैसे काम करती है, असेंबली लैंग्वेज कैसे काम करती है, कंपाइलर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग इसमें इस चैप्टर में सीखेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि मशीन लैंग्वेज क्या होता है। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट्स एंड ऑपरेट्स इन बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर 0 और 1 कॉल्ड बिट्स। ये चीज़ समझ में आ गई। माइक्रो प्रोसेसर जो है बाइनरी बिट्स में कम्युनिकेट करता है, 0 या 1 के पैटर्न में, ठीक है। उनको हम लोग बिट बोलते हैं, ये हमने फर्स्ट डे में पढ़ा है। बिट्स क्या होते हैं हमने वैसे भी हम जानते ही हैं। ईच
microprocessor has a fixed set of instruction in the form of binary pattern called a machine language. अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारा जो माइक्रोप्रोसेसर है वो जो भी इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करेगा वो 010101 के कुछ पैटर्न में होगा, ठीक है। अब मान लो कि माइक्रोप्रोसेसर का जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसमें एग्जांपल ले रहा हूँ मैं 1000 4 टाइम्स 0 कितने हो गए, 8 बिट्स हो गए, 1000 और 4 टाइम्स 0। इसका मतलब है कि ऐड करना है, ठीक है। तो जब ये 1000 4 टाइम्स 0 ये पूरा पैटर्न जो हम लोग जब इसमें एंटर करेंगे माइक्रोप्रोसेसर में, तो माइक्रोप्रोसेसर ये समझेगा कि मुझे ऐड करना है। ऐसे ही किसी और ऑपरेशन के लिए भी कुछ और पैटर्न होगा। मान लो माइनस करने के लिए 0 1 00 फिर 4 टाइम्स 0, वो जो पैटर्न है उसे माइनस करने का कुछ इंस्ट्रक्शन होगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो किसी माइक्रोप्रोसेसर के लिए फिक्स्ड होती हैं। 8085 के लिए कुछ फिक्स पैटर्न होंगे, 8080 माइक्रोप्रोसेसर के लिए कुछ और फिक्स होंगे। तो इस तरह से हर माइक्रोप्रोसेसर के लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बाइनरी पैटर्न में फिक्स होते हैं, ठीक है। तो इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को जिससे समझा जाता है या जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। इसी मशीन लैंग्वेज को माइक्रोप्रोसेसर समझ सकता है। हमारी इंग्लिश या हमारे किसी भी इंग्लिश वर्ड या किसी भी और लैंग्वेज को माइक्रोप्रोसेसर नहीं समझ सकता। हालांकि उसको ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे असेंबली लैंग्वेज और हायर लैंग्वेज, वो हम आगे सीखेंगे क्या है। फिलहाल मशीन लैंग्वेज का मतलब ये है कि बाइनरी पैटर्न में दिए गए इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेज कहलाते हैं, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों को माइक्रोप्रोसेसर समझ सकता है। एक बार फिर से देखते हैं डेफिनेशन क्या है। द माइक्रोप्रोसेसर कम्युनिकेट्स एंड ऑपरेट्स इन बाइनरी नंबर्स 0 या 1 कॉल्ड बिट्स। माइक्रोप्रोसेसर जो है 0 या 1 में कम्युनिकेट करते हैं, उनको बिट्स कहते हैं। ईच माइक्रोप्रोसेसर हैज़ अ फिक्स्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी पैटर्न कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो हर माइक्रोप्रोसेसर चेंज होगा तो फिर आपका इंस्ट्रक्शन सेट भी चेंज हो जाएगा। मतलब ज़रूरी नहीं कि 0 1 00 4 टाइम्स 0 जो है किसी और माइक्रोप्रोसेसर में भी काम करें, है ना। उसके अपने इंस्ट्रक्शन सेट होंगे। हर माइक्रोप्रोसेसर के लिए अपने खुद के बाइनरी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। ईच माइक्रोप्रोसेसर हैज़ अ फिक्स्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी पैटर्न कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तीन चीज़ें हमने पढ़ी अभी, माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर और मशीन लैंग्वेज। अब हम देखते हैं असेंबली लैंग्वेज क्या है। हमने मशीन लैंग्वेज जब पढ़ा तो हमने ये बात करी कि कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमको एक फिक्स्ड बाइनरी पैटर्न जो है डिसाइडेड होता है, वो पहले से वही उसको देना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको किसी माइक्रोप्रोसेसर को कोई प्रोग्राम बनाना है। अब अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन माइक्रोप्रोसेसर को देना है ऐड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, माइनस करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो आपको जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो बाइनरी में याद करना पड़ेगा, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना। किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, चाहे आप कितने भी स्मार्ट हैं, कितने भी इंटेलिजेंट हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं और उसमें गलती होने की संभावना भी ज़्यादा है। मान लो अगर कोई लर्न कर भी लेता है तो भी, तो उस गलतियों से बचने के लिए, उन चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, असेंबली लैंग्वेज बनाते हैं। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, जैसे कि हमने पिछले मशीन लैंग्वेज वाले डेफिनेशन में पढ़ा कि मान लो 1000 4 टाइम्स 0 ऐड का इंस्ट्रक्शन है। तो असेंबली लैंग्वेज क्या करेगी, उस 1000 4 टाइम्स 0 को ऐड से रिप्लेस कर देगी। कहने का मतलब ये है कि हम जब ऐड लिखेंगे तो माइक्रोप्रोसेसर इंटरनली ये समझेगा कि मुझे 1000 4 टाइम्स 0 का इंस्ट्रक्शन दिया गया है, मुझे ऐड करना है। आई बात समझ। कहने का मतलब ये है कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन था उसको हमने कुछ ना कुछ नाम दे दिया, इंग्लिश नाम, जो कि ईजी रहे समझने में, ठीक है। उसको ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने नए नाम दिए हैं उनको बोलते हैं क्या, निमोनिक्स, ठीक है। एक जैसे मैंने 1000 4 टाइम्स 0 का एग्जांपल लिया, उसको हमने ऐड लिख रहे हैं, तो ऐड जो है वो क्या है, निमोनिक्स है, निमोनिक है, वन ऑफ द निमोनिक्स। अलग इंस्ट्रक्शन के लिए, माइनस के लिए हम लोग मान लो SUB देते हैं, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL देते हैं, डिवीजन के लिए डिवाइड, कुछ भी दिया, कोई फिक्स नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। ये सारे निमोनिक्स मिल के असेंबली लैंग्वेज बनाते हैं, ठीक है। एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, हमने समझ ही लिया क्या मतलब है इसका। फॉर ह्यूमन्स इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, देयरफॉर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन एब्रीवेटेड नेम्स कॉल्ड निमोनिक्स which form the assembly language for a given microprocessor। कहने का मतलब ये है कि जो बाइनरी लैंग्वेज है, बाइनरी इंस्ट्रक्शन है, वो समझने के लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, इसलिए उनको एब्रीवेटेड नाम दिया जाता है। एब्रीवेटेड मतलब है छोटा नाम, संक्षिप्त जिनको बोलते हैं, उनको निमोनिक्स बोलते हैं। और ये सारे निमोनिक्स मिलकर क्या बनाते हैं, हमारी असेंबली लैंग्वेज बनाते हैं, ठीक है। तो हमने 4 चीज़ें अभी देखी, माइक्रोप्रोसेसर,
माइक्रो कंप्यूटर, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। तो इन 4 डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन अभी नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि बाइनरी इंस्ट्रक्शन मान लीजिए हमारा है 10000 4 टाइम्स 0, और ये हमारा हो गया क्या, मशीन लैंग्वेज। इसमें भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं लेकिन इसको याद करना पॉसिबल नहीं है। ये तो बहुत सिंपल बताया है 10000, मान लो कुछ बीच में कहीं 1 हुआ तो हम लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इस ऐड वाले इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते हैं। असेंबली लैंग्वेज जो है अल्टीमेटली कन्वर्ट होती है मशीन लैंग्वेज में और उसी के साथ अंदर प्रोसेस होती है, लेकिन वो थोड़ा समझने के लिए ईजी होता है। अच्छा, हर माइक्रो प्रोसेसर की अपनी असेंबली लैंग्वेज होगी कि नहीं, मतलब ये कि अगर आपने 8085 माइक्रो प्रोसेसर की असेंबली लैंग्वेज सीखी है तो आपको थोड़ा सा 8080 में भी मोर और लेस सिमिलर हो सकता है, लेकिन फिर भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका चेंज होता है, तो फिर से आपको रेफर करना पड़ेगा। अब देखिए, कोई भी टिपिकल प्रोग्रामिंग मशीन जो होती है उसके कुछ मेन ये 4 पार्ट्स होते हैं। खुद माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट या आउटपुट। मेमोरी में देखिए 2 वे एरो लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि मेमोरी से इंस्ट्रक्शन पढ़ता भी है, उसको प्रोसेस करके रिजल्ट वापस मेमोरी में भेजा भी जाता है, इसलिए डेटा टू एंड फ्रो होता है ना। मेमोरी से डेटा आ भी सकता है और वहाँ से वापस वहाँ पे वापस भेजा भी जाता है। इनपुट से एक सिंगल एरो है क्योंकि इनपुट लिया जाता है, आउटपुट दिया जाता है। इनपुट को प्रोसेस करने के बाद जो कुछ भी आएगा वो आउटपुट में चला जाएगा। तो कोई भी हम लोग जब माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे तो हम ये 4 चीज़ें जो हैं हम लोग उसको 4 चीज़ों में बांटने की कोशिश करेंगे कि कहाँ माइक्रो प्रोसेसर है, कहाँ मेमोरी है, कहाँ इनपुट है, कहाँ आउटपुट है ना। ये हम आगे देखेंगे। ये एक तरह से ब्लॉक डायग्राम तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन हाँ, ये 4 चीज़ें जो हैं मिल के माइक्रो प्रोसेसर बनाती हैं। माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट। अब थोड़ा और देखने की प्रोग्रामेबल डिवाइस क्या होता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर एज ए प्रोग्रामेबल डिवाइस, इसका मतलब ये है कि कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म अ गिवन टास्क विद इन इट्स कैपेबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि हम लोग इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं काम करने के लिए, कोई फिक्स काम नहीं है इसका काम हम डिसाइड कर सकते हैं इसको क्या करना है, लेकिन विद इन कैपेबिलिटीज, राइट। अब एग्जांपल मैं देता हूँ, कोई इलेक्ट्रिक पियानो आपने देखा होगा जो केसियो कीबोर्ड होते हैं, है ना। हम कोई की दबाते हैं तो कुछ फ्रीक्वेंसी में आवाज़ आती है, वो फ्रीक्वेंसी अलग अलग कीज़ मिलके कुछ म्यूज़िक बनाती है। हर की का अपना फंक्शन है ना। और एक की से एक ही तरह की जो है साउंड निकलेगी, कोई अलग साउंड तो निकल नहीं सकती है, क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड है। उन सारी कीज़ को कॉम्बिनेशन को मिला के हम लोग म्यूज़िक बनाते हैं, कोई ट्यून बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, है ना। पियानो का काम एक ही है कि वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्या वो वीडियो बना सकता है? नहीं। क्या वो साउंड रिकॉर्ड कर सकता है? नहीं, जब तक कि उसमें अलग से कैपेबिलिटी नहीं डाली है। मतलब कि मान लो हम लोग एक सिंपल पियानो की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ कीबोर्ड्स हैं, उन कीज़ को यूज़ करके आप म्यूज़िक बना सकते हैं, ठीक है। तो विद इन इस कैपेबिलिटी का यही मतलब है कि आपके पास पियानो है, आपके पास कीज़ हैं, आप जो चाहे म्यूज़िक बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ म्यूज़िक ही बना सकते हैं विद इन, वो इसी कैपेबिलिटी है, उसके बाहर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि उसको इंस्ट्रक्ट किया जा सकता है किसी काम को करने के लिए, लेकिन विद इन इट्स कैपेबिलिटीज़, ठीक है। हमने अभी देखा था कि माइक्रो प्रोसेसर की 4 पार्ट्स होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट। हम मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं। मेमोरी क्या होता है? एक बेसिकली नोटबुक की तरह होता है जिसमें रजिस्टर्स लगे होते हैं सीरीज़ में, है ना। इस तरह से ये हमारा 8 बिट हमारा माइक्रो प्रोसेसर 8085 है। थोड़ा इसके और जो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक बातें कर रहे हैं। 8 बिट के हमारे रजिस्टर जो हैं इस तरह से लगे होते हैं, है ना। और ये एक जो पार्ट है वो निबल होता है, 4 बिट को हम लोग निबल बोलते हैं। तो टोटल 8 बिट के इस तरह से सेक्शन बने होते हैं मेमोरी में। यहाँ पे डेटा भेजा भी जा सकता है और लिया भी जा सकता है। ये जो रजिस्टर हैं इनको ग्रुप में भी यूज़ किया जा सकता है, वो कैसे यूज़ करेंगे वो आगे बात करेंगे। यहाँ पे बाइनरी डेटा और इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो हमारा इनपुट आउटपुट 8085 में अपना खुद का एक छोटा सा कीबोर्ड होता है। इनको स्विच भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। हर की पे कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन है, ऐड है, हॉल्ट है, पता नहीं, हम आगे देखेंगे ये जो चीज़ें क्या हैं। अभी इसके बारे में ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है।
ये बहुत सारे ABCD वाले कुछ रजिस्टर्स हैं, इनका क्या यूज़ है वो भी हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से इसका कीबोर्ड होता है, इस तरह से इसका यहाँ से हम लोग इनपुट देते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए भी हमको यही कीबोर्ड यूज़ करना पड़ेगा। आउटपुट के लिए जो है 7 सेगमेंट LEDs होती हैं। 7 सेगमेंट LEDs आपने देखी होगी, ये कीबोर्ड में भी आपने देखा होगा, वैसे ऐसे यूज़ होता है। 7 सेगमेंट इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये जो 7 LEDs मिल के एक नंबर बनाती हैं। कुछ फिक्स्ड पैटर्न है जो ग्लो होती हैं, उससे हमको 1 2 0 8 1 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक सारे जो है डिजिट हमको नजर आते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की जो एप्लीकेशन है उसको हम लोग दो, अभी फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आएगा यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर क्या है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी बात करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की एप्लीकेशन का मतलब है कहाँ कहाँ माइक्रो प्रोसेसर काम में आता है। तो जहाँ जहाँ माइक्रो प्रोसेसर काम में आता है उनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, रीप्रोग्रामेबल और एम्बेडेड डिवाइस। रीप्रोग्रामेबल मतलब है कि जनरल पर्पस मशीनें होती हैं जिनको हम लोग रीप्रोग्राम कर सकते हैं। एक बार उसको कुछ प्रोग्राम बनाया तो हम लोग प्रोग्राम चेंज भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एम्बेडेड सिस्टम वो होते हैं जिनका फिक्स काम होता है, फैक्ट्री फिटेड प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे फोटोकॉपी मशीन है, उसका काम वही है, फोटोकॉपी मशीन का काम फोटोकॉपी ही करना है। वॉशिंग मशीन का काम जो फिक्स काम है वही करेगी, फोटोकॉपी मशीन फोटोकॉपी ही करेगी, कुछ और काम नहीं कर सकती, है ना। तो इनको रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता, कहने का मतलब है। ठीक है, अब एम्बेडेड डिवाइस में जो है दो तरह के डिवाइसेस आते हैं। एक तो वो जिनमें सारे के सारे कंपोनेंट एक ही चिप पे लगे हों, ऐसे अगर कोई डिवाइस है तो उसको हम लोग माइक्रो कंट्रोलर बोलेंगे। और अगर कुछ ऐसे माइक्रो प्रोसेसर हैं जो कि जनरल पर्पस हैं और लेकिन उनके कंपोनेंट जो डिस्क्रीट हैं, अलग अलग हैं, उसको हम लोग जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर मशीन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये एक माइक्रो कंट्रोलर एक नई टर्म और आ गई है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंट्रोलर, है ना। तो माइक्रो कंट्रोलर वो एम्बेडेड डिवाइसेस होते हैं जिनमें सारे के सारे कंपोनेंट जो हैं एक ही चिप पे लगे होते हैं। ठीक है, इस सेक्शन में हमने कुछ कंफ्यूजिंग सी टर्म्स के बारे में बात करी। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर आएगा। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर, एम्बेडेड सिस्टम और माइक्रो कंट्रोलर। इनकी डेफिनेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में या फिर ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इस सेक्शन में 4 बेसिक डेफिनेशन पढ़ी, इनके बाद इनमें क्या डिफरेंस होता है ये देखा। आगे के सेक्शन में हम लोग और 8085 की टेक्निकल एक्चुअल ब्लॉक डायग्राम और उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हमको ये 4 टर्म्स जो हैं बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाने चाहिए, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।